बच्चों, हम आज पढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स इन 3 टॉपिक्स पे, क्योंकि कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हमने वीडियोस जो बनाए हैं उसमें डिटेल में डिस्कशन किया आप लोगों के लिए जितना जरूरी है उतना। ठीक है, तो कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो भी आप, है ना, कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, अगर दो चार्जेस है, चार्ज Q1 Q2 और उसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है R, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय फोर्स F is directly proportional to magnitude of charges divided by R square। ये मैग्नीट्यूड क्या शो करता है कि हमें उसकी साइन कोई कंसिडर नहीं करनी है, बस उसकी वैल्यू कंसिडर करनी है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव है या निगेटिव पॉजिटिव है या फिर दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, लाइक चार्जेस आर लाइक चार्जेस, उससे हमको पता ही चल जाएगा कि फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है या रिपल्सिव नेचर का है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता चल गई। फिर अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है उसको हटा के हम क्या लिख देते हैं, एक कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू भी हमें पता है। ठीक है, क्या है उसकी वैल्यू, के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹9 और उसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये भी हमने देख लिया था, सिंपल है। तो जो भी अगर फोर्स आपको निकालना है उसका जो वैल्यू आएगा वो न्यूटन में आएगा, और अगर के की वैल्यू पुट करनी है तो डायरेक्टली आप ये पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आप हम लोग न्यूमेरिकल्स में देखेंगे और डिटेल में उस चीज को। ठीक, या फिर से एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं, आप देखो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बताऊंगा आपको। तो यहां पर जो हम वैल्यू लिख रहे हैं कि कांस्टेंट के, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू 1/4πε0, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 8.85 इंटू 10⁻12, ये पता है आपको। और के और इप्सिलॉन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही बात बोल रहा हूं मैं? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता ही है, तो इसके बारे में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में आपको क्या पूछा जाता है, लेट्स सपोज कि आपको बोला गया है कि एक चार्ज है जो कि है 3 कूलम, और दूसरा चार्ज है जो कि है -6 कूलम। यह चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको। लेट्स सपोज R इज इक्वल टू, R है डिस्टेंस इनके बीच का 2 मीटर। कितना है, 2 मीटर। तो सिंपल सी बात है, इसमें फॉर्मूला में डाल लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्या आएगा इसका आंसर बताओ, तो इसमें वैल्यू क्या पुट करोगे आप, ये बता दो क्या। चलो वैल्यूज याद हो गई आपको, चलो लिख लो इसको, और जो भी नोट्स मैंने दिए हुए हैं उन सारे नोट्स में ये सारी चीजें मेंशन्ड है। ठीक है, सुनो, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, ऑब्वियसली कैसा होगा, ये पॉजिटिव है चार्ज, ये नेगेटिव है, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना, इनके बीच में जो फोर्स होगा इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, सो क्या कर सकते हैं, हमको बोला है कि वैल्यू पुट करो, मैग्नीट्यूड पुट करना है, तो के की वैल्यू आपको पता ही है कितना है, 9 इंटू 10⁹9। ठीक, देन Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू क्या है 3 कूलम। ठीक, इसकी वैल्यू क्या है 6, तो -6 या मॉड्यूलस में डालेंगे तो 6 बनेगा, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो डिस्टेंस मीटर में चाहिए, ऐसा यूनिट हमने पढ़ा है, मीटर में चाहिए, तो 2 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो व्हाट इज द आंसर, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹9 इंटू 3 6 ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 2 इंटू 2 लिखता हूं मैं, 2 9 है ना। ये कितना आएगा आंसर इसका,
2 मीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया, लेकिन हम लोग लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 9 जा 81 इंटू 10⁻⁹/2, जो भी आंसर आएगा वो न्यूटन में लिख लेना। दिस इज द फोर्स, है कि नहीं? चलो लिख लो इसको। तो आइए देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम कि चार्ज दिया हुआ है हमें Q एंड 10 टाइम्स Q, दो चार्जेस है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ये इसको रिपेल करेगा इधर, ये इसको रिपेल करेगा इधर, ठीक है। Q एंड 10 टाइम्स Q, दो चार्जेस है, ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है हमें, कितना, R इज इक्वल टू 0.02 मीटर, 0.02 मीटर, और फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 3.6 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, ये दिया और बोला है कि Q की वैल्यू फाइंड करो। तो हम इसको Q1 चार्ज बोल देते हैं, Q1 की वैल्यू क्या है, और ये अपना हमारा Q2 चार्ज है। हम नोटेशन हमेशा ऐसे ही देते हैं ना, Q1 Q2, और हम फिर लिख सकते हैं। तो हम सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं अभी, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, बाय कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ से शुरू किया हमने, क्या बोला जाता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय K, Q1 का मैग्नीट्यूड, Q2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर, ये हमारा कूलम्स लॉ करता है। Q1 की वैल्यू क्या है, Q एक टर्म यूज किया उन्होंने, Q1 की वैल्यू क्या है, चार्ज Q, और Q2 की वैल्यू क्या है, 10 टाइम्स द Q, मतलब ये जो चार्ज है उसका 10 गुना बड़ा है चार्ज है, ठीक है। तो यहां पर कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना, क्या Q Q Q Q बोल रहे हो सर, है ना, कुछ कंफ्यूजन मत रखो, ठीक है। वैल्यू दिया है वेरिएबल के फॉर्म में, इसीलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। सुनाओ, Q1 की वैल्यू पुट करेंगे, Q2 की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर, तो हमें पता है कि K मतलब क्या होता है, 9 इंटू 10⁻⁹, राइट। Q1 की वैल्यू क्या है, स्मॉल q, 9 नहीं है वो स्मॉल q है। Q2 की वैल्यू क्या है, 10 टाइम्स Q, समझ में आया, डिवाइडेड बाय, तो 0.02 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर होता है हमारे यहाँ पे कूलम्स लॉ में। अगर पॉइंट शिफ्टिंग आपको नहीं समझ रहा है तो देखो, 0.02 लिखा गया था, ठीक है। 0.02 जब लिखते हैं और मैं ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको शिफ्ट कर रहा हूं एक या दो पॉइंट से, तो अगर मैं राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर निगेटिव में आएगा। तो मैंने कितना शिफ्ट किया, 1 2, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां आएगा तो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है, क्योंकि मैं राइट में शिफ्ट कर रहा हूं पॉइंट, ठीक है। वही मैं लेफ्ट शिफ्ट करता हूं तो इसका पावर पॉजिटिव में आता, समझ में आया। तो राइट शिफ्ट करेंगे तो निगेटिव में पावर बढ़ेगा, निगेटिव में पावर बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन, मेजरमेंट, इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से देखो, पढ़ो, समझो, प्रैक्टिस करो, तब जाके आएगा, ठीक है। गिव अप मत करो, ठीक। चलो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सुनाओ क्या हुआ फिर, वैल्यूज पुट कर दी हमने, यहां पर वैल्यू इक्वल टू साइन यहां लिखता हूं, तो क्या आ जाएगा बताइए, क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10 इंटू 9, ये क्या हो जाएगा, 10 Q इंटू Q का स्क्वायर, 10Q स्क्वायर हो जाएगा वो, है ना। इसको लाल अक्षर में लिखो क्या, Q इंटू 10Q क्या हो जाएगा, 10Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4,
और 10 टू द पावर -2 उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -4। समझा क्या? हेलो, देन क्या हो गया यहाँ पे, फोर्स की वैल्यू हमें पता है, फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये मिटा दूं क्या? चलो मिटा देता हूं, ये तो बेसिक बहुत है, ये इसको समझ में आ जाना चाहिए आपको अब तक। सो फोर्स की वैल्यू हमको दी गई है, तो फोर्स की वैल्यू यहां लिखता हूं मैं इक्वेशन में। इस जगह जो फोर्स था उस फोर्स के जगह में ये वैल्यू लिखता हूं, ये वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, तो कितना आएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर -5। समझ में आ रहा है? और हमें अभी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसे? चलो बोलो, कैसे लिख सकते बताइए? तो ये आ जाएगा क्या, इसको इधर शिफ्ट करूं, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करूं, तो ये ऐसा दिखने लगेगा पूरा चेंजेस करने के बाद। 10 Q², ये यहां बचेगा, ये 4 इधर चला जाएगा, ये 9 का टर्म नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा लिखता हूं इसको। ठीक है, फाइनल स्टेप में यहां पर जगह कम है ना, इसीलिए थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं। Q² बचेगा, ये पूरा यहां से ये पूरा टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻10 हो जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा ये एक पावर, और ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4। समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया, टर्म्स इधर से उधर मूव की क्रॉस मल्टीप्लाई करने की तरह। ऐसा इसको इधर लेके आया, इसको इधर लेके आया। समझ में आया? तो डरना नहीं है इससे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा, कुछ थोड़ा बहुत समझेगा। ठीक है, मैंने इधर से उधर टर्म को चेंज किया है, चाहे तो मैं आपको स्लोली भी बता सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मिटा दूं क्या? ठीक, बस टर्म्स को इधर उधर करना है, Q² को एक साइड लेके आना है, बाकी सबको एक साइड डालना है, आपको आ जाएगा वो। ठीक है, सो नाउ Q², इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? 36 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, एक पॉइंट को यहां शिफ्ट कर दिया तो यहां का पावर बढ़ जाएगा, इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻10। ठीक है, सो अब क्या लिखूंगा, एक ब्लैक से लिख रहा हूं, एक रेड से लिख रहा हूं, ताकि कंफ्यूजन नहीं है। तो हम यहां पे कर सकते हैं 9 4 जा कितना हुआ 36, और फिर यहां पर 10 और 10 दोनों का बेस सेम है, मेजरमेंट में देखा होगा आपने, बेस सेम है, a टू द पावर m a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n हो जाता है, पता है ना ये? तो यहां पे भी बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, a की बेस लेंगे -6 -4 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर करते हैं ऐसा, ये सारे पावर वाली टर्म्स को, चलो तो ये 10 प्लस में है और ये ऊपर चला जाएगा, राइट है ना? तो कितना होगा, Q² इज इक्वल टू 16 इंटू 10, बेस सेम है सबका, तो -6 -4 -10, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻20 हो जाएगा, राइट? Q² की वैल्यू, और जब भी हम इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻20, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, बोलो 4 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। सही बात है ना? तो ये 4 का अंडर रूट 16 का अंडर रूट 4, तो 10⁻⁻20 का अंडर रूट आ जाएगा -10, तो इतना वैल्यू आपका आएगा। चलो लिख लो इसको। चलो आ जाओ,
और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। उसमें बोला है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, अगर दो चार्जेस दिए हुए हैं हमारे पास, इक्वल चार्जेस, देयर आर टू इक्वल चार्जेस जिनके बीच का डिस्टेंस है 0.03 मीटर, ठीक है, और उसके बीच का जो फोर्स है, तो ऑब्वियसली सेम चार्जेस है तो रिपेल करेंगे, उनके बीच का फोर्स हमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मैग्नीट्यूड निकालो, वैल्यू ऑफ क्यू निकालो। तो आपको आता है, आपको मैं घर पे करने के लिए दे रहा हूं। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? बाय कूलम्स लॉ, है ना, बाय कूलम्स लॉ क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है, फोर्स इज इक्वल टू के मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 9 इंटू 10⁹9 इंटू Q1 क्या है? Q, है ना, Q2 भी क्या है? Q, और R की वैल्यू क्या है? 0.03, कितना दिया? 0.03। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 3 इंटू 10⁻²² का स्क्वायर। ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? ये जो डिस्टेंस है R 0.03, ये जो पॉइंट है इसको मैंने 2 बार शिफ्ट किया, 1 2, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे? 3, क्योंकि 1 2 बार शिफ्ट किया, इसलिए 10 का पावर कितना आ जाएगा? -2 मीटर में, है ना। ये बात आपको बेसिक मैथमेटिक्स में आनी चाहिए, ठीक है। फिर अब इसको फिर से लेके जाते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। चलो आगे बढ़े। कैसे सॉल्व करेंगे? बोला है 9 इंटू 10⁻⁹9, और ये हो जाएगा Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा? 9 इंटू 10⁻⁻4। अब जो फोर्स है उसकी वैल्यू हमको दी गई है, तो फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो फोर्स की वैल्यू है वो पुट कर देंगे, तो यही है वैल्यू फोर्स की, है ना। यहाँ पुट करनी थी हमको, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेगा इक्वेशन? ठीक है, मिटा दूं? तो ये वाला जो इक्वेशन है यहां लिखता हूं मैं, 4 इंटू 10⁻⁻5। क्या आ जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁻5, ये हमारा फोर्स है। तो उसी की तरह ये जो टर्म है इसको इधर लेके जाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई करो इधर, और ये वाली जो टर्म है इसको इधर लेके आओ, क्रॉस कर लो, इक्वल टू साइन क्या क्रॉस, तो क्या मिलेगा हमको? हमें मिलेगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹9, ठीक है, ये मिलेगा, ठीक है। बेटा दो अब इसको, ये तो बेसिक इक्वेशन था पहला, इसमें वैल्यूज पुट की, वो था, ठीक। तो अब आता है कैलकुलेशन का पार्ट। कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। क्या आएगा? सॉल्व करो इसको, ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻4, ये भी वैल्यू ऊपर चली जाएगी यहाँ, तो 10⁻⁻9 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अब ये क्या बचा? 4 इंटू 9, और ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाएगा। 9 का है, हाँ 9 था ना, हाँ 9 और 9 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 4। तो क्या बचा? Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻5 -4 -9, तो क्या हो जाएगा? -18, सही है। तो ये हो जाएगा Q का अंडर रूट ले लेंगे हम, अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? वैल्यू मिलेगी हमें 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। हमें Q की वैल्यू मिल गई, है कि नहीं? तो ये Q की भी वैल्यू हमको मिल चुकी है। अब इस क्वेश्चन में जो बोला गया है
इसमें आप होमवर्क करो कि ये जो डिस्टेंस था बिटवीन द टू चार्जेस, एक चार्ज क्यू बिटवीन टू इक्वल चार्जेस बोला गया, बिटवीन टू इक्वल चार्जेस, टू इक्वल चार्जेस, ठीक है। अब इन दोनों चार्जेस का वैल्यू आपको पता है और इसका डिस्टेंस डबल हो गया, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स आर, मतलब डबल हो गई वैल्यू, डिस्टेंस इज डबल्ड। ठीक है, डिस्टेंस इज डबल, उसके लिए फोर्स कितना होगा निकालो, फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं अभी आपको। मतलब सेम क्वेश्चन में फॉर द टू इक्वल चार्जेस इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है, इसका आप सॉल्यूशन निकालो करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कंसेप्ट हमने देखा था उसके डिटेल जो मतलब वीडियोस है वो आपको पहले ही दे दिए गए हैं, है ना। तो अभी हम लोग सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड बात करेंगे यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अ वेक्टर फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं V इज इक्वल टू वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज हम लोग लिखते हैं, इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, इसका कूलम, और इसका क्या होगा जूल्स अपॉन सेकेंड, राइट। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट न्यूटन पर कूलम, और यहां पर हम लोगों ने नया यूनिट बनाया था वोल्ट, 1 वोल्ट इज नथिंग बट 1 जूल अपॉन 1 कूलम, मतलब वोल्ट इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलम। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, देखा हमने इसको, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहां पर उस फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है ये हमें जानने के लिए मिलता है। तो आपको कुछ सवाल दिए जाते हैं, उस सवालों को आप लोग इस फॉर्मूला से सॉल्व करना है, बाकी कुछ कंसेप्ट का टेंशन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कुछ सवाल करते हैं, देखो आपको बोला गया है कि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आपको, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर कोई एक चार्ज है विच इज एट इंफिनिटी, और किसी एक पॉइंट पे आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पे अगर आ गया, पॉइंट ए पे अगर आ गया, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी देखते हैं। अब चार्ज की वैल्यू है सपोज 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, माइक्रो का मतलब पता है ना, यूनिट्स एंड डायमेंशन देखा ना, माइक्रो 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, और इस पॉइंट पे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है 12 वोल्ट, सॉरी पोटेंशियल है क्या 12 वोल्ट। तो इसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, इस चार्ज को वहां से यहां तक आने के लिए, ठीक है। तो वर्क डन बाय चार्ज विच इज एट इंफिनिटी टू बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर पोटेंशियल इज व्हाट 12 वोल्ट। आवाज आ रहा है ना, कुछ गड़बड़ी की वजह से वीडियो बंद हो गया अपने आप। तो अभी शुरू करते हैं। आपको एक बोला गया है कि एग्जाम्पल हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, तो उसमें बोला गया है कि अगर किसी एक पॉइंट पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट ए पे अगर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है जिसका वैल्यू है 1.5 कूलम, ठीक है, और उस चार्ज को पॉइंट बी पर पहुंचना है, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरा का पूरा जो माहौल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ उस फील्ड का पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं उसको। तो चार्ज क्यू विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, उसको पॉइंट बी पर लेके जाना है, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि वर्क डन बाय दिस चार्ज
इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो हम बोलते थे अब तक कि ये जो पॉइंट ए है इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी बहुत दूर है, तो इंफिनिटी पे है तो उसका पोटेंशियल एट ए जीरो होगा। पर यहाँ पर पोटेंशियल कितना दिया हुआ है हमको, अगर वो इंफिनिटी पे रहता है तो पोटेंशियल जीरो पकड़ते हैं हम लोग, जीरो होता है उसका पोटेंशियल। वो आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे जब 11th 12th में, उसके डेरिवेशंस भी होंगे आपको, ठीक है। तो ए पे उसका पोटेंशियल है 50 वोल्ट और बी पे उसका पोटेंशियल है 120 वोल्ट, ठीक है। तो कैसे देंगे हम लोग इसको, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो हमने देखा था V इज इक्वल टू सॉरी VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। तो इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। VB क्या है अपना 120 माइनस 50 शुड बी इक्वल टू क्या, वर्क डन अपॉन चार्ज। हमें निकालना क्या था, वर्क डन ही निकालना था, कितनी मेहनत की। तो अगर आपको कम परसेंटेज मिल रहा है, अभी 50% मिल रहा है किसी को, उसको जाके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके उसको शायद 90% मिले। तो वर्क डन बाय चार्ज इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो वो वर्क हमें निकालना है। तो इस फॉर्मूला में हमने वैल्यूज पुट की, तो कैसे आएगा, वर्क की वैल्यू कितनी है ना, वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस फॉर्मूला को अगर हम चेंज करें, क्यू उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू इधर रह जाएगा, लिखता हूं यहाँ पे, डब्ल्यू इज इक्वल टू 120 माइनस 50 इंटू क्यू, कितना हो जाएगा, क्यू की वैल्यू आपको पता है 1.5 है, तो आ जाएगा 70 इंटू क्यू, तो हो जाएगा 70 इंटू 1.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 105 जूल्स, ये वैल्यू आएगा आपको। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करो, फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई उसमें इधर उधर मस्ती करने की जरूरत नहीं है। बेसिक वैल्यूज डालो, बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको आंसर आ जाएगा। चलो लिख लो। देखो एकदम लल्लू सा सवाल, एकदम बेसिक सा सवाल है, कुछ नहीं है इस सवाल में। बोला गया है कि यूनिफॉर्म, लिखा गया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम हमेशा कैसे दिखाते हैं, पैरेलल लाइन से, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म होगी तो उनके बीच में अनइवन सा डिस्टेंस होगा, है ना। यहाँ पे पैरेलल लाइंस क्या शो करती है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे, स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हो ना, एक जैसा होता है सबका, बर्थडे होता है तब, है ना, फालतू में फैशनेबल कपड़े पहन के जाने का। हाँ, इधर नॉन यूनिफॉर्म, अतरंगी, कोई कैसे भी, राइट, देयर इज नो पर्टिकुलर शेप टू इट। एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दी जाती है, हमको पता ही है। आपको बोला है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम, एंड देयर इज दिस चार्ज, कोई भी जगह पर एक चार्ज रखा हुआ है, तो इसे, इस चार्ज को अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं रख दूं तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, रेड पेन ले लेता हूं, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो उसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं हम लोग, है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसका मतलब फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, है कि नहीं। तो मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, नहीं तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं। तो यहां पर फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स, दोनों वेक्टर क्वांटिटी अपॉन चार्ज। हमें वेक्टर का कुछ करना नहीं है वैसे, तो कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे मिली में बोला गया है, मिली मतलब 9 इंटू 10⁻³ कूलम। ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10, दिस इज 9 इंटू 10⁻³ सो आंसर कम्स आउट टू बी 9 इंटू 10⁻² न्यूटन। फोर्स है इसीलिए न्यूटन, न्यूटन में होगा आंसर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स का क्वेश्चन था, है ना।
तो कुछ अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, जनरलाइज वे में पूछा जाता है, उसको देखते हैं, आप लोगों को आएगा, मजा आएगा। ठीक है, चलो मिटा देता हूं मैं इसको। इसको आप रिवाइंड पॉज करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपको बोला गया है कि देखो कैसा है कि बोला गया है कि सपोज ऐसी कुछ अरेंजमेंट है जिसमें ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर होगा या फिर जैसा भी लिमिटेड, ये पॉजिटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस है, मतलब इसके बीच में क्या होगा, सॉरी यूनिफॉर्म है ना, तो जितने नंबर ऑफ इधर है इधर इतना ही बनाता है। Right? So we have the direction of electric field. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑब्वियसली पॉजिटिव से हम लोग ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव में वो एंड हो जाती है। ठीक है, पैरेलल इक्विडिस्टेंस लाइन है, यहाँ पे बना नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे शो करना है वहां पे कुछ। तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे आपके पास एक कोई पॉजिटिव चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस, ये दो प्लेट्स दिख रही है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है। तो आपको बोला गया है कि इनिशियली in an uniform, लिख लो, initially in an uniform electric field a charge q is kept which is at rest। एक चार्ज प्लस मतलब एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया है यहाँ पे, एंड नाउ दिस इज द डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x है, तो यहां से चार्ज मूव करेगा, मतलब ये चार्ज अगर मूव करता है तो उसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, क्योंकि एक्सेलरेट करेगा। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको धक्का दिया जाएगा, फोर्स अप्लाई होगा, है ना, फोर्स अप्लाई होगा तो वो जो चार्ज है वो मूव करेगा। तो वी हैव दिस पार्टिकल ऑफ चार्ज q और उसका मास m है। ठीक है, चार्ज q दिया गया है इसका और उसका मास m है, ठीक है ना, और उसकी इनिशियल स्पीड है भी दी है हमको, इनिशियल u फॉर इनिशियल स्पीड विच इज 0। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड फाइनल वेलोसिटी। क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v फाइंड करना है हमें। फिर ये भी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, दूसरी चीज कि वो कितना डिस्प्लेसमेंट, तो क्या फाइंड करना है, पहली चीज फाइंड करना है वेलोसिटी उसकी, फिर वो देखना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट गया x, ये फाइंड आउट करना है। फिर काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी मिल जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, अपने 9th में पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी। फिर क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन में निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, तो एक्सेलरेशन a निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, हाफ mv², है ना, पढ़ा है कि नहीं वर्क एनर्जी पावर में। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसके लिए आपको इन सारी चीजों को निकालना आना चाहिए। ये लिखो आप और इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उसका मास दिया हुआ है m और E उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, F उसका फोर्स होगा। तो जनरलाइज तरीके से हम लोग उसका फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रही है बात, फोर्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सारी चीजें निकालेंगे। चलो लिख लिया आपने, मिटा दो। ठीक है, इसको वहीं पे सॉल्व करते हैं। जैसे आपको बोला है कि उसका एक्सेलरेशन निकालो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, मैं लिखता हूं, अगर कुछ समझ में आया आपको तो देखो कि आपको बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना।
तो फोर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बचपन से देखा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय चार्ज, है ना। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाय एम, है ना। ये एक्सेलरेशन आ गया आपका, इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई आपकी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज, तो फोर्स को कैसे लिख सकता हूं मैं, मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय चार्ज, तो एक्सेलरेशन विल बी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये और इसका मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय एम। क्या सही बात है, कुछ मेथड्स और स्टेप्स में गड़बड़ी लग रही है क्या, कुछ गड़बड़ नहीं है, आप लिखो इसको प्रॉपरली, ठीक है, समझ में आ रही है बात, चलो लिख लो इसको। चलो अब बोला है कि फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, जब जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है, ठीक है, निकाल लिया हमने, तो यहां पर क्या कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर क्या थी, जो चार्ज यहां पर है, तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 थी, काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम, राइट। इनिशियल वेलोसिटी कितना है उसका, 0, पुट कर दिया हमने, फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं, तो वी स्क्वायर ऐसे लिखा प्लस 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से मिल गई हमें, क्या मिली, क्यू ई बाय एम, स्मॉल क्यू ई बाय एम इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है, बोला है ना x, यहाँ पे x लिखा हुआ था, तो इंटू x, ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू ई एक्स बाय एम, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्मॉल क्यू ई एक्स बाय एम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, समझ में आ रही है क्या बात, है ना, वेलोसिटी हो गया। चलो लिखो, चलो अब तीसरी चीज हमें निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी बोला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज विच इज मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ अ फील्ड टू अनदर एंड, और जिसने डिस्टेंस x कवर कर लिया, मतलब यहां से जाके यहाँ पे उसकी वेलोसिटी v हो गई, तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू हमने निकाली, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी का स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगी 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 क्यू ई एक्स डिवाइडेड बाय एम, तो क्या होगा इसमें, बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही है, यहाँ पे देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ m कैंसिल हो जाएगा, m के साथ, तो क्या बचेगा क्यू ई एक्स, ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, है ना। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल्स, क्या होता है, जूल, समझ में आया क्या, ठीक है। उसको कैपिटल जे से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है, देखा ही हमने, उसको वैसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल्स है वो आप कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ओके ना।